कर्म और फल का जो रिश्ता है, तो यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य को करता है और बहुत कम मेहनत के द्वारा ही वो सफलता प्राप्त कर लेता है, और उसी स्थान पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो उसे बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ता है और ये भी निश्चित नहीं होता कि वो सफलता प्राप्त करता भी या नहीं। आखिर ऐसा क्यों? तो जैसा कर्म और फल के रिश्ते का बताया कि जो आपका धूल पुराने जन्मों की है वो नहीं मिटती है, और यदि हमारी इस जन्म की धारा पूर्व जन्म की धारा से मिलेगी तो बहुत तेजी गति से चलने लगा, और यदि उससे अलग हटके है तो उसे उसमें आसानी नहीं होगी, अपना रास्ता खुद बनाना। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में वक्ता था, बहुत अच्छा स्पीकर था, अब वो इस जन्म में मनुष्य के रूप में पुनः आता है और वो किसी कार्य क्षेत्र में, खेल कूद में या दूसरी चीजों में कोशिश करता है सफलता पाने की, बिजनेस करता है, नहीं सफल। और जब वो बोलने बैठता है तो बोलने में बहुत अच्छी बोलने का उसका तरीका, उसके शब्द, उसके मन में जो विचार आते हैं वो ये विचार जाने कहां से आते हैं। वो कारण वही है कि जो पूर्व जन्म की धारा है, जो पानी का निशान बना हुआ है, परंतु वो पानी का निशान नहीं। इस प्रकार से आपके मस्तिष्क में, जीवन में जो धारा बनी हुई है, जो निशान बना हुआ है, वो अपने निशान नहीं हटा पाएगा। ये आप में है कि आप उसे ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा खोज सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या गलत चीज है पूर्व जन्म की जिसे हमें मिटा देना चाहिए, या उसके द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि हमारे पास वो क्या ऊर्जा है जो पूर्व जन्म से ही नहीं थे। जिस पानी के निशान बने हुए हैं उसमें मैं दोबारा चलना करेंगे। यही ज्ञान है कि हम बच्चे की जो कुंडली देखते हैं वो यही पता करते हैं कि इसकी जो पूर्व जन्म की धारा है थी, उसके जो निशान है वो किस प्रकार के, वो निशान इस जन्म में क्या उसे तकलीफ देंगे या इस जन्म में उसको सहायक के रूप में हम कार्य करेंगे और उसे सफलता प्राप्त कराएंगे। लेकिन जब सफलता तभी प्राप्त होगी जब हमें ये जानकारी आप खुद ही प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज अपने गुरु आपसे अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको अपने आप से ज्यादा कौन जान सकता है। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कहाँ कार्य करना है, अपना मस्तिष्क में किस जगह कार्य करना है। और जब आप ध्यान की ओर जाएंगे तब आपको ये समझ आएगा कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, और जब ये आप समझ लेंगे कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है तो उसे आप दबाने की क्षमता धीरे धीरे आएगी। और जिस समय आपको वो दबाने की क्षमता आ गई तब आप इस समय अपना नया लिख सकते हैं। यू कैन मेक योर आर्म, अदरवाइज आपको
पूर्व जन्म का समेट के जो रखा है वो तो इस जन्म में सात सात जन्म का होगा, पर बुद्धिमत्ता ये है कि इस जन्म से वो आगे की ओर नहीं जा पाए। हम इस जन्म में ही जो हमारे लिए नकारात्मक है, जो हमारे लिए शरीर के लिए नकारात्मक है, हमारे जीवन मरण का जो बंधन है, जो ये रास्ता है, उसके लिए नकारात्मक है। योग विद्या अपने आप को बदलने की है, ये ऊर्जा प्रकृति में जो भरी पड़ी है उसको लेने की है। एंड एवरीवन कैन कैच, कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। जैसे आप स्टडी करते हैं, आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग की करेंगे, आप स्टडी। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल की स्टडी करेंगे। आप वो स्टडी करेंगे जो किसी ने कभी लिखी है, वो किसी का अनुभव है और अनुभव वो अपना लिख गया, और जो अनुभव अपना नहीं लिख सका उसके अनुभव को हम अभी लिख रहे हैं। और ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि अनुभव व्यक्ति अपना खुद ही लिख सकता है। यदि आप अपने को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो योग, आंतरिक योग, अपने आप को जानना। मैं समाधि की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको समाधि में जाने की जरूरत है, मैं सिर्फ ध्यान के लिए कह रहा हूं। जब आप ध्यान करेंगे तब आपकी धारणा बनेगी, और जब आपकी धारणा निर्मित होगी तब आपकी पुरानी वृत्तियां मिटेंगी, और वही हमारी पुरानी वृत्तियां ही कहलाती हैं संस्कार। यदि आप अपने पुराने, जिनको आप नकारात्मक समझते हैं, उन संस्कारों को मिटाना चाहते हैं, उसमें सागर की एक लहर को बहाना चाहते हैं और नया फिर लिखना चाहते हैं, तो आपको ध्यान करना होगा। ध्यान से जो धारणा निर्मित होगी वो नई धारणा होगी, और वही आपके जीवन का एक नया रास्ता